वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट सीएनसी मशीन, और जिसमें हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो उसी को लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था एमसीयू के अवयव, मशीन कंट्रोल यूनिट के अवयव देखा था, और उसमें आपने नंबर फर्स्ट पॉइंट समझ लिया था, रीडर यूनिट। व्हाट इज द रीडर यूनिट? रीडर यूनिट मींस जो आपको रीड करके देता है। ठीक है, रीड मैंने कोई भी आउटपुट दिया और उसका वो रीड करके फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है ना। तो उसके बाद एक न्यू टॉपिक आता है। ठीक है, उसी का दूसरा पॉइंट है, मतलब रीडर के बाद डेटा बफर। ठीक है, मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए थे, तो उसी का नंबर सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अस्थायी मेमोरी को डेटा बफर कहते हैं। अस्थायी मेमोरी मतलब जो टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी मेमोरी सूचनाओं के एक भाग या एक ब्लॉक टेप रीडर द्वारा पंच टेप पर पढ़ने के पश्चात अस्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मैंने कोई भी अपना इनपुट है, मैंने इनपुट दिया रीडर यूनिट में। ठीक है, रीडर यूनिट में गया, रीडर यूनिट में जाने के बाद वहां से वो उसने उसको रीड किया, रीड करने के बाद वो आगे जाएगा। तो आगे किस में जाएगा? वो डेटा बफर में जाएगा या अस्थायी मेमोरी में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, सूचनाओं के एक भाग या एक ब्लॉक टेप रीडर द्वारा पंच पेपर पढ़ने के पश्चात, ठीक है, रीड करने के पश्चात अस्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसमें सेव हो जाता है। तो वही चीज लिखी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले प्रक्रम के डेटा को स्टोर करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अगले प्रक्रम के डेटा को स्टोर करना होता है। जो भी हम आगे इसमें भेजेंगे, नेक्स्ट कमांड जो देंगे, ये उसको सेव करता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एंड नंबर थर्ड है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? यह इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता है। कौन सा सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता है। इसके प्रमुख निम्न है, कार्य निम्न है। इसके प्रमुख कार्य निम्न है, मतलब कौन कौन से कार्य ये करता है, वो भी इसके बहुत सारे हैं, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं प्रोसेसर के। नंबर फर्स्ट है सभी अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, मतलब ये एक मुखिया के तरीके से काम करता है। घर में जो मुखिया होते हैं ना, मतलब इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब सबको जो बांध कर रखता है। ठीक है, ये उसका काम करता है। प्रोसेसर मतलब जो भी मशीन के अंग होंगे, जो भी मशीन के टूल्स होंगे, उनको ये बांध कर रखेगा या उसमें एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखेगा। ठीक है, नंबर सेकंड है अंगों के ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। अंगों में भी हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उनको ये नियंत्रित करेगा। ठीक है, नंबर थर्ड है कार्यों के लिए संकेतों को प्रसारित करता है। ठीक है, जो भी नेक्स्ट, मान लीजिए कोई भी प्रोसेसर चल रहा है, कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो भी आएगा तो उसके लिए ये संकेत इंडिकेट करेगा। ठीक है, नंबर 4 है बफर डेटा को कार्यकारी संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, कार्यकारी संकेत प्लस के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, बफर डेटा को कार्यकारी संकेतों में परिवर्तित करता है, कार्यकारी संकेत प्लस के रूप में होते हैं। बफर डेटा को कार्यकारी के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो भी बफर डेटा होंगे उनको ये कार्यकारी में या उनको ये वर्किंग में लेकर आएगा। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट इसके हो गए, 4 कार्य मैंने इसके बता दिए। ठीक है, प्रोसेसर के समझ में आया होगा सारी चीजें, और बताना अब आपको एक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट की हैं या नहीं हुई है। ठीक है, नंबर 4 है आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर। ठीक है, नंबर 6 तक मैंने बताया था, तो नंबर 4 है अभी आउटपुट चैनल या एक्चुएटर। तो लिखा हुआ है प्रोसेसर से बाहर निकली पिन या तार आउटपुट चैनल कहलाती है। ठीक है, प्रोसेसर से प्राप्त कार्यकारी संकेत आउटपुट चैनल पर प्रेस के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर से प्राप्त सारे जितने भी चैनल होंगे वो इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद वो आगे फर्दर काम करेंगे। ठीक है, और उसके आगे भी लिखा हुआ है आउटपुट चैनल पर प्राप्त प्लस कम वोल्टेज तथा कम करंट के होते हैं। ठीक है, जो भी इस पर चैनल आएंगे, ठीक है, जो भी इस पर चैनल आएंगे प्रोसेसर से, वो कम वोल्टेज के आपको देखने के लिए मिलेंगे और कम करंट या धारा के देखने के लिए मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है जो किसी सर्वो मोटर या
मोटर या स्टेपर मोटर या वायुवीय एवं हाइड्रोलिक मोटर को चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका जो करंट होगा और जो आपका वोल्टेज होगा वो इतना होगा कि वो किसी तरीके की मोटर को रन नहीं करा सकता। ठीक है, लिखा हुआ, चाहे वो आपको कोई सा मोटर हो, सर्वो मोटर हो, स्टेपर मोटर हो, खाली मोटर हो, हाइड्रोलिक मोटर हो या कुछ भी हो, वो उसको नहीं चला सकता, इतना कम उसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, और आगे है, अतः इन पल्सों को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल जो भी चीजें होती है उसके द्वारा इसकी को एम्पलीफाई किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, ठीक है, तो उनके द्वारा इसको एम्पलीफाई करके रीड किया जाता है। ठीक है, समझ में आए, सारी चीज समझ में होगी आप लोग। नंबर 5 है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल, इसकी सहायता से हम, लिखा हुआ है, इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप करते सकते हैं। ठीक है यार, मतलब एग्जाम्पल से पता चल रहा है, कंट्रोल पैनल मतलब कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे पूरी मशीन कंट्रोल होती हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसके द्वारा हम किसी भी मशीन को मतलब ऑपरेट कर सकते हैं या उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं या कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इसकी सहायता से हम मशीन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मशीनिंग प्रक्रिया को रोकना। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन चल रहा है तो हमने उसको रोक दिया। टूल की स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, कोई भी टूल है उसकी स्पीड को बढ़ाना या कम करना। ठीक है, वह घटाना। पंच टेप में डाटा को फीड करना व मिटाना। ठीक है, पंच टेप है, उसमें डाटा है, उसमें डाटा को चाहे तो मैं फीड कर सकता हूँ, चाहे उसको मिटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये मतलब कंट्रोल है, मतलब इसी के द्वारा पूरी सीएनसी मशीन आपका कंट्रोल की जाएगी। तो हम इसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी पार्ट की स्पीड को कम ज़्यादा, इधर उधर, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नंबर 6 है, 5 हो गया, नंबर 6 है फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, क्या आपको फीडबैक मिलता है तो ये आपको कंट्रोल देगा। तो लिखा हुआ है, इस यूनिट की सहायता से मशीन के वास्तविक कार्य का पता चलता है। इसकी सहायता से स्लाइड स्थिति, स्पीड, चाली आदि का ज्ञान होता है। मान लो भाई, मतलब यार मेरा सीएनसी मशीन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा, मेरे को इंडिकेट कैसे चलेगा, पता तो मतलब बाद में थोड़ी ना पता चलेगा यार मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, पता चला उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा मेरा मशीन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो मैं इसमें फीडबैक कंट्रोल लगा दूंगा या थर्ड पार्टी जो होता है वो लगा दूंगा, थर्ड पार्टी जो हमें फीडबैक देते रहेगा कि हाँ जी आपका ये सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही हैं, लाइक आपका सेंसर, ट्रांसड्यूसर, जो भी चीजें वो लगा दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो ये मेरे को इंडिकेट कर देगा। ठीक है, अगर सही रहेगा तो ये बता देगा हाँ जी आपकी चीजें अच्छी तरीके से या प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी सहायता से स्लाइड स्थिति, ठीक है, स्लाइडिंग की स्थिति पता चलती है, स्पिंडल की चाल आदि का ज्ञान होता है। ये नहीं है कि मतलब इन दोनों में ज्ञान होता है, इससे आगे भी चलकर और भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पूरा फीडबैक आपकी मशीन का देता है। ठीक है, तो अभी तक 6 पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट जिसमें मैंने आपको, जैसे कि आपने पहले देखा होगा मैं एमसीयू, ठीक है, तो एमसीयू के मशीन कंट्रोल यूनिट के 6 पार्ट थे। ठीक है, उससे भी पहले एक चीज चल रही थी। ठीक है, तो ये उसका एक पार्ट था, उसके बाद है पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम से एक पहले एक में था रीड यूनिट जो एमसीयू के अवयव। ठीक है, उसके बाद बी में है पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा फिनिश हो चुका है, ये बिल्कुल एकदम न्यू समझ सकते हैं आप, एकदम न्यू वाला चीज। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट एकदम। पार्ट प्रोग्राम चरणबद्ध किए हुए निर्देश सेट होते हैं जो मशीनों को कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। ठीक है, यह निर्देश सेट संख्या या चिन्हों के रूप में होता है। इन निर्देश सेटों को पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप तथा चलित पिक्चर फिल्म के रूप में मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजा जाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, इस प्रोग्राम में हमारे पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम सेट करते हैं जिसको हम चाहें तो ऑपरेट करा सकते हैं बिना किसी इनपुट दिए हुए। ठीक है, बिना किसी कमांड के दिए हुए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
यह निर्देश सेट संख्या या चिन्हों के रूप में होता है, ठीक है। ये किसी भी निर्देश सेट के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा। इन निर्देश सेटों को पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप तथा चलित पिक्चर फ्रेम के रूप में मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजा जाता है, ठीक है। तो इनको किस रूप में भेजा जाएगा, पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप, इनके रूप में हम इसको भेजेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा बी पार्ट। अब है नंबर सी, ABC मशीन टूल। मशीन टूल क्या होता है, यह संख्यात्मक, ठीक है, लिखा हुआ है, यह संख्यात्मक नियंत्रण का आखिरी अवयव होता है, ठीक है। आखिरी अवयव होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये लास्ट, ठीक है, आखिरी अवयव होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न मशीनों जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से विभिन्न ऑपरेशन जैसे टर्निंग, फेसिंग, मिलिंग, वेल्डिंग आदि किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी मशीनों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आपका ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ठीक है, ये, और इससे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूँ, और कोई भी अगर क्वेरी रही हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई फिर से दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो दबाकर, ठीक है ना। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन, मतलब प्रॉपर नोटिफिकेशन एकदम मिलता रहे, एकदम तगड़ा तगड़ा। मतलब हम डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट